हाँ बच्चों, इस वैलेंटाइंस वीक आपका पैचअप हो या ना हो, पर मैं आपका ब्रेकअप जरूर करवा दूंगा। ब्रेकअप किससे? सर, ब्रेकअप विद द बैड हैबिट्स। देखिए, नीट एस्पिरेंट जब भी अपनी तैयारी को स्टार्ट करता है, जर्नी को स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर कुछ कुछ खराब आदतें होती हैं, जिसके चक्कर में उसका नीट में रिजल्ट रिफ्लेक्ट नहीं होता जो उसका आना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं, और इस वैलेंटाइंस वीक कुछ अच्छा कर लेते हैं, तो वो बैड हैबिट्स को हम लोग एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहली बैड हैबिट क्या होती है? वो होती है सर प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जनरली हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, सभी बनाते हैं, मैं भी जब स्टूडेंट था अपना टाइम टेबल बनाता था, और वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता। हम लोग जनरली किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन से अपने आज का टारगेट नेक्स्ट डे पर डाल देते हैं। मतलब लेट्स अज्यूम, अगर मुझे आज एनएलएम पूरा रिवाइज करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पूरा रिवाइज करना है, मैं कुछ पार्ट न्यूटन्स ऑफ मोशन का रिवाइज कर लूंगा और बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट डे के लिए डाल दूंगा। नेक्स्ट डे का अपना अलग टारगेट था, अब आपका नेक्स्ट डे के लिए बर्डन इंक्रीज हो गया। तो जब आप नेक्स्ट डे पर जाओगे तो फिर आपको वो टारगेट तो कंप्लीट करना ही करना है उस डे का, साथ में बैकलॉग भी कवर करनी है। डे बाय डे वो बैकलॉग इतनी हैवी हो जाएंगी बच्चों, आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मेक इट श्योर आपने जो आज के दिन का टारगेट बनाया है, जैसा भी टारगेट बना है, वो उसी दिन कंप्लीट होना चाहिए, बाय हुक और बाय क्रुक। डू वॉट एवर इट रिक्वायर्ड, पर आपका टारगेट दिन का उसी दिन खत्म होना चाहिए। दिस इज you should need to avoid this particular bad habit from your dictionary। अगली जो बैड हैबिट है वो है सर डिस्ट्रैक्शन। सर, ये सबसे ज्यादा दुख दर्द है आज की डेट में। इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर बैड हैबिट से कोई भी नहीं बचा, बट एज ए एस्पिरेंट हमको इससे बचना है। लेट्स अज्यूम, अगर मैं आपको एक केस देता हूं, आपने अज्यूम कीजिए आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आप फंसे, आपने उसका सॉल्यूशन देखने के लिए यूट्यूब खोला, और जैसे ही आपने यूट्यूब खोला आपको एक शॉर्ट नजर आ गया, शॉर्ट वीडियो नजर आया, आपने उस वीडियो को स्क्रॉल किया और फिर स्क्रॉल किया और फिर अगला स्क्रॉल किया, अगला स्क्रॉल किया, और आप डूम स्क्रॉलिंग के ट्रैप में फंस गए। होगा क्या सर? आफ्टर हाफ एन आवर और एन आवर आपको रियलाइज होगा मेरा 1 घंटा समय बर्बाद हो गया, और मुझे देखना कोई कॉन्सेप्ट था वो बहुत छोटा सा था। इसको पर्टिकुलर टॉपिक से, इस डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है यूज लैपटॉप रादर देन मोबाइल फोन। कोशिश करो मोबाइल फोन यूज ना करो, लैपटॉप यूज करेंगे। जब भी आप अपनी पढ़ाई करें लैपटॉप यूज करें। लैपटॉप यूज करने में, लैपटॉप में डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं एज कंपेयर टू मोबाइल फोन। सेकंड, सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं लैपटॉप यूज नहीं कर सकता, मुझे तो मोबाइल फोन में ही पढ़ना है। मोबाइल फोन में पढ़ना है, पहला ऑब्जेक्टिव आप करो, इंस्टाग्राम ऐप को अभी अभी अनइंस्टॉल कर दो जब तक नीट का एग्जाम नहीं होता। फिर नीट का जब एग्जाम हो जाए, अच्छी रैंक आ जाए, फिर इंस्टाग्राम खोलना और रैंक के साथ डालना, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है? आपको ऐप को अनइंस्टॉल कर देना है इंस्टाग्राम। सर, यूट्यूब इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, और यूट्यूब पे तो मैं पढ़ने के लिए खोलता हूं यूट्यूब, उसके बाद मैं उसमें ट्रैप हो जाता हूं। क्या करूं? आप यूट्यूब पर जितने भी इंटरटेनमेंट वाले चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं उनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। एक नई जीमेल आईडी बना लो, एक नई गूगल आईडी बना लो, एक नई यूट्यूब पर एक आईडी बना लो, उसमें सिर्फ नीट रेलिवेंट चैनल लाइक नीट एक्स्ट्रा मार्क्स, वही चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, और उसमें आपको लिमिटेड कंटेंट आएगा। जब भी आप कुछ खोलोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंट वीडियो नीट रेलिवेंट ही मिलेगा। तो दूसरा काम आप ये कर सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस बहुत बहुत बड़ा कॉज है, लोगों की रैंक नहीं आती है, गिर जाते हैं नीचे, और स्पेशली जब एग्जाम का एंड टाइम आता है डिस्ट्रैक्शन अपनी पीक पर जाता है। तो हमें बचना है इन डिस्ट्रैक्शन से। तीसरा क्या है सर? तीसरी जो सबसे बेकार बैड हैबिट है, सबसे बेकार हैबिट है, वो है अपनी सर मॉक टेस्ट एनालिसिस। हम स्किप कर देते हैं मॉक टेस्ट की एनालिसिस। एक सिंपल सी बात बताओ, आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट क्यों दे रहे हो तुम लोग? तो सिंपल सी बात है सर, हम मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो सके, हम नीट के लिए तैयार हो सके। मॉक टेस्ट का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, आपने पेपर दिया है, आप उसको एनालाइज करो, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करो। मुझे फिजिक्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में, केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में, बायो में एक्स पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। तो जब आप अपनी वीक एनालाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आपने एनालाइज ही नहीं किया, यू कैन नेवर बी आइडेंटिफाई व्हाट आर योर वीक टॉपिक्स। अगर आपको वीक टॉपिक्स पता नहीं होंगे तो नीट एग्जाम के लिए आप कभी भी तैयार नहीं हो रहे। मेक इट श्योर, अगर आपने मॉक टेस्ट को एनालाइज नहीं किया, इसका मतलब आपने मत दो टेस्ट, फिर टेस्ट देने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, छोड़ दो टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट नहीं एनालाइज किया, अगर आपने एनालाइज ही नहीं किया है टेस्ट को, तो भाई टेस्ट मत दो, टेस्ट के कोई जरूरी नहीं।
तो आपको इस बैड हैबिट को छोड़ना है। जितना टाइम आप एक टेस्ट को कंप्लीट करने में देते हो, लेट्स अज्यूम आपने 3 आवर्स का फुल लेंथ टेस्ट दिया, एटलीस्ट हाफ ऑफ द टेस्ट ड्यूरेशन टाइम आपको एनालिसिस में देना चाहिए। 1.5 घंटा आपको एनालिसिस में देना है। ये ध्यान रखना है, ये बैड हैबिट बहुत ही ज्यादा दुखदाई हो सकती है। मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस जरूर करें, ठीक है। अगली बैड हैबिट क्या है सर? स्टिक टू द फेवरेट सब्जेक्ट। ओहो सर, ये तो बहुत कॉमन है। जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है, जो हमारे दिल के करीब होता है, उसको हम पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट से हमें दिक्कत हो रही है, लेट्स अज्यूम कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है, मैं फिजिक्स क्योंकि कॉन्सेप्चुअल है, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अप्लाई करना है और आंसर आ जाता है, ठीक है। तो फिजिक्स अप्लाई करने में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन सर मुझे इनऑर्गेनिक में दिक्कत हो रही है, मुझे इनऑर्गेनिक समझ नहीं आ रही है, कैसे याद करें, मजा नहीं आता इनऑर्गेनिक पढ़ने में। अरे बेटा, इनऑर्गेनिक और फिजिक्स का डिफिकल्ट क्वेश्चन आप ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो आप, और कुछ बच्चे अपना टारगेट बना लेते हैं कि फिजिक्स में तो मुझे 180 में 180 मार्क्स लाने हैं। ठीक है, क्या ये टारगेट एकदम अचीवेबल है? आंसर है यस, अचीवेबल है, बट कई बार ये टाइम बहुत ले लेता है। ध्यान रखो एक बात, चाहे आप फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करो, चाहे आप बायो का प्रॉब्लम सॉल्व करो या केमिस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करो, नंबर 4 ही मिलेंगे। तो फिजिक्स का डिफिकल्ट प्रॉब्लम, फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम देना और केमिस्ट्री में कम टाइम देना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। इस गलती से हमें बाहर निकलना है। एज ए एस्पिरेंट आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को आपको इक्वल टाइम देना है। इनफैक्ट जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा समय देना है, ठीक है। तो ये बैड हैबिट हमें छोड़नी है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग है सर, यहां पर बच्चा बहुत बार बार मुझसे पूछता है, सर स्लीप आवर्स क्या होने चाहिए? मतलब मैं क्या जो स्लीप पैटर्न फॉलो करता हूं वो सही है कि नहीं, मैं किस टाइम पर जगूं, किस टाइम पर पढ़ूं, ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। आप जिस टाइम कंफर्टेबल फील करो, आपकी बॉडी की एनर्जी जिस टाइम बेस्ट फेज में हो, उस टाइम पर आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कुछ बोलते हैं नहीं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, अगर आप सुबह उठ के पढ़ पा रहे हो पढ़ो। कोई बोल रहा है रात में देर तक पढ़ता हूं, रात में पढ़ो बेटा, जब आपका मन करे पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। लेकिन सर एक चीज का ध्यान रखना है आपको, वो है जब भी आपका एग्जाम होता है, नीट एग्जाम का टाइम क्या है, वो है 2 to 5। तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर 2 to 5 पर आपको अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ऐसे सेट करना है, हर समय आपका माइंड एक पेपर देने के लिए रेडी हो। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दो, जब भी आप टेस्ट दो, वो 2 से लेकर 5 के टाइम के बीच में ही दो, ताकि आपका ब्रेन को पता हो कि उसको इतना प्रेशर झेलना है ड्यूरिंग दीज 3 आवर्स। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होगी। सो वट एवर योर स्लीप टाइम, मेंटेन इट। बस आप पढ़ते रहो। अगर आप अभी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पा रहे हो, जिस टाइम भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो, बट आपको ध्यान रखना है 2 to 5 आपको डेली पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो डेट्स ऑल। हम लोग अगर इन 5 बैड हैबिट्स पर काम करेंगे, इन 5 बैड हैबिट से अगर ब्रेकअप कर लेते हैं अभी भी, तो आप नीट एग्जाम में बहुत अच्छा करके आने वाले हो, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल पर बार बार अपडेट आते रहते हैं, तो मेक इट श्योर आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और हाँ, रुको भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात है, 25 फेब को आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, 25 फेब को। सो मेक इट श्योर यू विल स्टे ट्यून्ड विद अस। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं ड्यूरिंग दिस वैलेंटाइन वीक। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।